फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपिंग थ्रू द वर्ल्ड ऑफ साइंस एनसाइक्लोपे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम मिल रहे हैं लगभग बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे। एंड लगभग ये ड्यूरेशन 6 to 7 महीने का हो चुका है जब से मैं वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था। एंड मुझे फिर से मोटिवेशन मिला कि चलो कुछ नया किया जाए या फिर आप लोग के साथ कुछ नया चीज़ शेयर किया जाए इस चैनल पे। तो आप लोग जैसे पता ही है कि इस चैनल पे किस टाइप के वीडियो बनते थे, साइंस रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज भी वही कुछ साइंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप लोग को पसंद आएगा। और आप लोग को तो पता ही है कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो क्या करना है, जाके एक लाइक ठोक देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करना चाहते हैं। कि आज हम लोग एक्चुअली डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो साइंस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर हम लोग तो ऐसे डिस्कशन करते ही थे। तो आज हम कुछ दूसरा टाइप का डिस्कशन करने का सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग को पता है कि क्लास 10th के बाद अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो या फिर हम लोग को मेडिकल पढ़ने के लिए भेजा जाता है या फिर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो आज मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ अभी। I am currently studying in University Institute of Technology, Bardhaman University, in electrical engineering stream, and I am currently in second year, that is undergoing third semester. So आप लोग को बताना चाहता हूँ कि different types of problems, different difficulties, different types of हम लोग को experience भी होना हो सकता है इस कोविड के सिचुएशन में। एक्चुअली जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं एंड ऑल दैट। सो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस टाइप की सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइप में। इंजीनियरिंग एक्चुअली पढ़ के हमें बाद में क्या फ़ायदा मिलने वाला है या फिर क्या फ़ायदा हमें मिल चुका है या फिर व्हाट वर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड। सो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को पता है कि जैसे इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम पे हमें पहले सिखाया गया था कि इंजीनियर्स जो सोसाइटी बिल्ड करते हैं, जाती इज एनी प्रॉब्लम्स, एनी डिफिकल्टीज मेनली रिलेटिंग कंस्ट्रक्शन, रिलेटिंग एनी टाइप ऑफ इन इंडस्ट्रियल डिफिकल्टी, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शनल डिफिकल्टी, जो भी डिफिकल्टी हो सके वो मेनली इंजीनियर सॉल्व करते हैं, हमें पता है। तो इन सब काम के लिए क्या है कि ऑन फील्ड जो एक्सपीरियंस है वो सबसे मेन है, कि हमें कम से कम पता चले कि हमें करना क्या है या फिर हमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज़फुलनेस कहाँ है। तो अभी जैसे कोविड के सिचुएशन में कॉलेज बंद है, अभी जैसे कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, तो हमें इन सब के बारे में नॉलेज है। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर के लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब हम लोग फील्ड उतरेंगे तो हमें कितनी एडवांटेज मिलेगी इन सब क्षेत्र में। क्या हमें फर्स्ट ईयर की सारी चीज़, सेकेंड ईयर की सारी चीज़ रिपीट करनी पड़ सकती है, सारे प्रैक्टिकल रिपीट करने पड़ सकते हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग में हर एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कब कौन सा कहाँ काम आ जाए कुछ पता नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि हर एक प्रैक्टिकल कम से कम हम लोग मतलब अपने मुट्ठी में मान ले कि हाँ ये प्रैक्टिकल हम जानते हैं, इसमें रिजल्ट क्या था ये जानते हैं, इसको कहाँ यूज़ करना है वो हम जानते हैं, कम से कम वो हमें जान लेना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में हमें कंट्रोल मतलब ये टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए था, हम लोग के लिए पार्ट क्लासेस भी अरेंज शायद करना चाहिए था। कहीं कहीं मेरे को लगता है शायद क्लासेस अरेंज हो भी रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से क्लासेस अरेंज होने चाहिए थे। एंड हम लोग जैसे बच्चों के लिए भी कुछ मतलब गवर्नमेंट को एंड फिर जो इंस्टीट्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको चाहिए था कि कुछ हम लोग अच्छी तरह से कुछ विजुअलाइज की तरह से, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की तरफ से ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ डेमोस्ट्रेशन, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ को समझाया ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ रियलिटी में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं एंड ये प्रैक्टिकल सच में यूज़फुल है हमारे लिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम लोग पास होने के लिए कर रहे हैं, हम लोग जस्ट ये एक बर्डन है हम लोग के दिमाग में, ऐसे नहीं थिंकिंग आना चाहिए। कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम होते हैं
जैसे कि मैं जहाँ जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ उसमें 6 अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इतने सारे स्ट्रीम है। इसको भी छोड़ के आजकल बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रीम भी आ चुके हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह, मेटलर्जी, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो आजकल बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल इंजीनियरिंग के, मतलब हर एक ब्रांचेस के अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग जॉब ऑफर्स है, अलग अलग टाइप के स्टडीज़ रिलेटेड थिंग्स है। तो हर एक इंजीनियरिंग ही यूज़फुल है आज के दिन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे नए नए इंजीनियरिंग ब्रांचेस आ रहे हैं मार्केट में, वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है कि स्टूडेंट्स हर एक स्ट्रीम में इंटरेस्ट लेते हैं कि एडमिशन लेने के लिए कि स्ट्रीम में हमारे पहले ये अवेलेबल नहीं हुआ करता था इतने सारे स्ट्रीम। बेसिक 5 मेन जो कोर ब्रांचेस अभी अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये वगैरह पहले अवेलेबल हुआ करते थे। लेकिन आजकल ये क्यों अवेलेबल है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपिंग आज का वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन सारे, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इन सब की ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमें पता करना चाहिए कि हमें कौन स्ट्रीम में जाकर फ्यूचर में क्या करना है, इसके हिसाब से हमें कोई भी स्ट्रीम चूज़ करनी है। पता है कि इंजीनियरिंग में स्ट्रीम जैसे कि अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग जॉब ऑफर्स आते हैं। तो ये जॉब ऑफर्स आते हैं मेनली थर्ड ईयर में, जो अलग अलग कंपनीज प्लेसमेंट कराने आती है, कैंपसिंग कराने आती है, तो हमें अलग अलग तरह के जॉब ऑफर्स मिलते हैं। तो मेरे को लगता है कि इन जॉब ऑफर्स के लिए हमें एक अच्छा खासा रिज्यूम बनाना पड़ता है, एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, जिसके लिए कि हम रेडी रहते हैं कि हमें, हाँ, इतनी अच्छी पोर्टफोलियो अगर हमारी हुई या फिर एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हमें अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। तो इसी हिसाब से हमें अपना अपना एक अलग सा पोर्टफोलियो, अलग अलग सा रिज्यूम बना लेना चाहिए थर्ड ईयर में आते ही, जिसमें हर एक किस्म के अलग अलग टाइप्स के एक्सपीरियंस, हमारे किए हुए पास्ट पेपर्स, या फिर कुछ हमें छोटी मोटी अगर हमने चीज़ बनाई भी है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ताकि हमें बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट या फिर जॉब ऑफर मिले। और प्लेसमेंट जॉब ऑफर मिलने के बाद हमें ये मन में ठान लेना है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं सच्चे सच्चे मन से करें, सच्चे अपने अंदर से ऊर्जा से करें, ताकि ये काम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाए। एंड तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ जानना हो इंजीनियरिंग के बारे में, या फिर कुछ सजेशन भी देना हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड मुझे बोल सकते हैं। तो ये आज का वीडियो इतना ही। तो मिलता है अगली किसी वीडियो पे। थैंक यू।